बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का यह तीसरा वीडियो, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इस वीडियो में भी हम 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट आपकी हो चुकी है, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यह श्रृंखला अगर आप देख लेते हैं, पांचों सीरीज यानी पांचों प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ यहीं से आएगा। कुछ और कहीं से कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका नया चैनल है, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही एक भाग है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दूं कि जैसे कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। ऐसे ही तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, वो सब ध्यान रखेंगे कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जब आप प्रथम सेमेस्टर में होते हैं, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, या फिर बीबीए, बीसीए, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल का, यूजी, ठीक है। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम को यूजी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट। तो यूजी वाला जो होता है, और पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, तो यूजी की मैं बात कर रहा हूँ, बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सभी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको फूड न्यूट्रिशन हाइजीन को करिकुलर सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ना पड़ता है। हर एक सेमेस्टर में आपको को करिकुलर सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। जैसे सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ, थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, फोर्थ में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, फिफ्थ में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, और सिक्स में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इन सभी को मैं पढ़ाता हूँ, और ये चैनल बेसिकली आपके इसी सभी कोर्सेज के लिए करवाया गया है, ताकि आप विस्तार से इन चीज़ों को पढ़ें। चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा बैग लगती है, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उसमें आप भ्रमित हो जाते हैं, कौन सा सही कौन सा गलत है, इसमें आप अंदाजा नहीं कर पाते। तो आइए चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं हम। आप लोग पेपर सॉल्व कीजिएगा। इससे पहले दो पेपर मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, दो प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, या तीसरी प्रैक्टिस सेट जिसमें हम 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, चलिए, ये आपका 2023 का पेपर है, और इससे पहले कई सारे पेपर मैं दे चुका हूँ। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला प्रश्न, फाइनोडर्मा संबंधित है, फाइनोडर्मा संबंधित है, फाइनोडर्मा किससे संबंधित है? फाइनोडर्मा, फाइनोडर्मा बताएं। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट से, या थाइमीन से, या वसा से, या फिर राइबोफ्लेविन से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा? कौन बताएगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर को ऊर्जा देता है। मैंने आपको पहले बताया था, तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। फाइनोडर्मा की अगर बात की जाए तो आमतौर पर ये मेढक की त्वचा जैसी बनावट हो जाती है इसमें, त्वचा की स्किन, इसको तोड़ एक्स स्किन कहते हैं। यह एक त्वचा का रोग होता है, जो मुख्यतः पोषण की कमी से होता है। पोषण जब नहीं मिलता है तो होता है, ठीक है। थायमीन जो है विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 1 की कमी से होता है आपका बेरी बेरी नामक रोग। बी 2 मतलब राइबोफ्लेविन होता है। बेसिकली विटामिन ए की कमी से हो सकता है ऐसा रोग, ठीक है। विटामिन ए की कमी से सबसे प्रमुख कारण होता है विटामिन ए की कमी का होना, फाइनोडर्मा। लेकिन विटामिन ए आपको यहाँ पर दिया नहीं है। अब और देखते हैं कि क्या हो सकता है। कभी कभी विटामिन बी यानी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी 2 से हो सकता है ये, ठीक। किससे हो सकता है बेटा? विटामिन बी 2 से भी ये हो सकता है, राइबोफ्लेविन से, ठीक है। चूंकि आवश्यक फैटी एसिड जो होती है उसकी कमी हो जाती है कभी कभी, और ऐसी चीजें हो सकती है। तो विटामिन ए जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन ए ना मिले ऑप्शन में, तो आप विटामिन बी 1 भी लगा सकते, सॉरी विटामिन बी 2 भी लगा सकते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका डी वाला लग जाएगा, राइबोफ्लेविन इज राइट आंसर। जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़िएगा। तो ऐसे ही विस्तार से कहें तो मैं आपको पढ़ा करके समझाऊंगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो इसमें। वसा क्या होती है बेटा? वसा तैलीय पदार्थ, जैसे कि घी, मक्खन, ये सब वसा होती हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे आप सभी लोग। दूसरा प्रश्न है, उच्च रक्तचाप को साधारणतया कहा जाता है।
उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? द साइलेंट किलर कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट किलर कहा जाता है उच्च रक्तचाप को, हाई ब्लड प्रेशर को। तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पोषण के जनक कौन हैं? पोषण के जनक हैं, उनका नाम है ए लेवाइसियर। ए लेवाइसियर ये पोषण के जनक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन? ए लेवाइसियर। हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। चौथा नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? बताएं। इनमें से कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर में पाया जाता है? बताएं। मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है वह है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी कैल्शियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं विस्तार, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए आयरन जो होता है उससे उसकी कमी से कौन सा रोग होता है यहाँ पर, और मैं तब तक प्रश्न बताता हूँ। आयरन की कमी से जो है आपका हीमोग्लोबिन चूंकि आयरन पाया जाता है, यानी कि रक्त अल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है आयरन की कमी से। आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है बेसिकली, ये बात ध्यान रखेंगे। और बात की जाए बेसिकली इसका जो शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है कैल्शियम। कैल्शियम आपके पूरा दांत हड्डी वगैरह सब कुछ कैल्शियम से बनी होती है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम जो होता है ये एक प्रकार शरीर के कुल वजन का लगभग और लगभग जो है 1.5 से 2% के आसपास पूरे पाया जाता है, ज़्यादातर हड्डियों में बेसिकली और दांतों में ये मिलता है। सोडियम की बात की तो सोडियम कितना पाया जाता है शरीर में? सोडियम की बहुत कम ही मात्रा होती है, क्योंकि सोडियम नमक होता है तो नमक बहुत कम ही मात्रा में होता है। फास्फोरस जो होता है 600-700 ग्राम के आसपास शरीर में होता है। हड्डी और मतलब हड्डियों में भी इसका विकास होता है। हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से मिलकर के हड्डियां बनती है, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध चूंकि हम ज़्यादा पीते हैं, दूध में कैल्शियम खूब पाया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और लोहा जो होता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। शरीर में जो खून होता है वो हीमोग्लोबिन मतलब आयरन की कमी से जो है रक्त अल्पता हो जाती है, रक्त माने खून की कमी हो जाती है अगर आयरन नहीं मिलता है। इसके लिए आप अगर आप पालक का साग वगैरह खाते हैं, सोया मेथी इन सभी का, तो इससे आपकी आयरन की पूर्ति होती रहती है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप पूछे कि जो है धातुओं में सबसे ज़्यादा कौन सा है, धातुओं में सबसे ज़्यादा कौन सा है आपके शरीर में, तो धातुओं में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, लेकिन खनिजों में तो कैल्शियम पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? बिल्कुल विटामिन डी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को ही ध्यान रखेंगे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ में विटामिन ए अगर आपको खाना है तो आप हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, दूध, मछली का तेल, पपीता, टमाटर, शकरकंद ये सब आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि पीले पके फलों में बेसिकली पाया जाता है विटामिन ए। रतौंधी माने होता है जब आपको साफ मीटिंग में कम दिखने लगता है। छठा नंबर प्रश्न, तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो मैं इसीलिए आपको विस्तार से बता दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। अगर ये 5 श्रृंखलाएं आपने देख ली, विश्वास मान के चलो कि कहीं से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा अगर आपको कहीं से और एक भी क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएगा तो आप जाकर के वीडियो को डिसलाइक मार करके चले जाना। सब कुछ क्वेश्चन अगर फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन आपके आप में संकलित है को करिकुलर में, तो आपका यही आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं फंसेगा। चले, मानव शरीर की पहली आवश्यकता, देखिए भोजन की सबसे पहली आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान। वस्त्र की बाद में होती है और आश्रय फिर उसके बाद में, यानी फर्स्ट नंबर पर भोजन आएगा, सेकंड पर आपका वस्त्र आएगा, तीसरे पर आपका आश्रय आएगा और फिर उसके बाद में कुछ भी। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। आहार जिसमें सभी घटक सही अनुपात में होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित भोजन कहते हैं। अ डाइट हैविंग ऑल कंपोनेंट्स इन डाइट प्रोपोर्टेशन इज कॉल्ड, तो उसको बोलेंगे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। अगला क्वेश्चन 60वां नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन कोविड-19 से संबंधित है? कोविड-19 से इनमें से देखें, कोरोना जो है कोविड-19 का ही नाम है। कोविड-19 इसलिए इसको कहते हैं चूंकि ये कोविड-19 कब आया था? कोविड-19 आपका आया था 2019 के आसपास, नवंबर के महीने में पहला केस देखा गया था, इसलिए इसको कोविड-19 के नाम से संबोधित किया गया। कोरोना में ही जो है अल्फा वेरिएंट, डेटा वेरिएंट, ये सब वेरिएंट है तमाम सारे। कोविशील्ड जो है ये एक वैक्सीन थी जो भारत में लगाई जाती थी, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये कोविड-19 से ही संबंधित चीजें हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन कोविड-19 वैक्सीन है? इनमें से देखिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों कोविड की ही वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 10वां प्रश्न आ चुका है, कोविड-19 का वेरिएंट है डेल्टा, अल्फा, गामा सब वेरिएंट हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आ चुका है, कोविड-19 से संबंधित है, देखिए एंटीजन टेस्ट
RT-PCR टेस्ट, और ये दोनों टेस्ट बेसिकली कोविड-19 से ही रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते, किस डेट को मनाते बेटा? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, ठीक है। 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। एड्स और एचआईवी के बारे में जागरूकता फैलाना, संक्रमित रोगों के प्रति भेदभाव कम करना और बचाव और उपचार की जानकारी देना लोगों को, इसके लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले की अगर बात की जाए 1988 में शुरुआत की गई थी इसकी। WHO यानी कि WHO का मतलब जानते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं WHO को, फुल फॉर्म है। ये पूरे दुनिया में कहीं पर अगर स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा होता है तो WHO हमेशा आगे रहता है। 1988 में इसी WHO के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र, चूंकि यूएन ने जो है मिल करके इसकी शुरुआत करी थी इसको एड्स दिवस मनाने की, ठीक है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिट्रस फल अच्छे स्रोत होते हैं। सिट्रस फल अच्छे स्रोत होते हैं किसके बेटा? विटामिन सी के। सिट्रस फल जो होते हैं विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। सिट्रस फल की अगर बात की उसमें कौन सा आता है? नींबू वर्ग के जितने भी फल आते हैं उसी को सिट्रस फल कहते हैं। नींबू वर्ग के फलों को सिट्रस फल कहते हैं, जैसे कि संतरा है, मौसम्मी है, नींबू है, या फिर आपका कीनू है, नारंगी है, चकोतरा एक फल आता है, आप लोग ना जानते हो, तो ये सब जो है ये सब सिट्रस फल में आते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और घाव भरने में बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होती है विटामिन सी। एकमात्र विटामिन ऐसा विटामिन सी जो कि दूध में नहीं पाया जाता। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है हमेशा बार बार कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी ऐसा एक विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना करें, चूंकि मैं बहुत ही गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। पिछले 7 सालों का अनुभव है आपको पढ़ाने का, तो कहीं पर आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा, और जो मैं बीच में बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीजें उसको आप कंठस्थ कर लीजिए करिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सूर्य का प्रकाश स्रोत है, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं। अब इनमें से देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसी को, ब्लाइंडनेस। बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 16 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है बाबू? प्रश्न आ चुका है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, रतौंधी ए की कमी से होता है, सी जो होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अगला 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, गाजर उत्तम स्रोत है। गाजर की अगर बात करें बाबू, तो गाजर जो होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि गाजर में कैरोटीन पाया जाता है जो कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। पीले फलों में विटामिन ए पाया जाता है। हमें नहीं खाना चाहिए जंक फूड, फास्ट फूड या प्रसंस्कृत फूड, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हमको क्या नहीं खाना चाहिए? हमको ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। बचा कौन सा? घेंघा। लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। घेंघा जो होता है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंघा नाम का रोग, ठीक है। गले के आसपास जो है लटकन हो जाती है। आगे देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मैं तीव्र गति से और बहुत गूढ़ रहस्य आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई दुनिया मतलब कि दुनिया में बता रहा हूँ, ऐसा कोई पूरे यूट्यूब पर इतना विस्तार से आपको नहीं बताएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, और खास करके बीए बीएससी बीकॉम के क्षेत्र में इस तरीके से आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। और सब आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल रहा है, चूंकि ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, जो हमारे नए बच्चे हैं जो शुक्ला टी पॉइंट वाले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका ही चैनल है। आजकल की सामान्य बीमारियां जैसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, और मोटापा ओबेसिटी, ये तीनों बीमारियां बेसिकली आजकल की सामान्य बीमारी हैं। सब में आपको देखी सुनी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बुखार लक्षण है, बताएं। फीवर इज सिम्टम्स ऑफ, किसके लक्षण में बुखार होता है? देखिए, कोविड-19 में भी हल्का फुल्का बुखार रहता था, ठीक है, यानी कोविड-19 में भी बुखार का लक्षण दिखता है। डेंगू जब होता है तभी बुखार रहता है, चिकनगुनिया में भी आपको बुखार रहता है। बुखार में बुखार इन सभी चीज़ों में होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, आल आप दीजिए, इन सभी रोगों में बुखार आपको दिखाई पड़ता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
प्लेटलेट्स में कमी प्रेक्षित होती है किस रोग में? रतौंधी में नहीं, रतौंधी में आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कम दिखता है आपको रात में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। डेंगू बेसिकली जो होता है बाबू, डेंगू जो होता है ये क्या होता है? डेंगू एक ऐसा रोग है जो कि इसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं आपके वो गिर जाते हैं, ठीक है? डेंगू से संक्रमित व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है। गंभीर मामलों में आप देखेंगे कि डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है इसको आप DHF के नाम से जानते हैं, वो भी हो सकता है। इससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है, खून बहने लगता है हमेशा, कहीं पर कुछ कटवट जाएगा तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? क्लियर? आगे देखेंगे। बाकी आप जानते हैं कि बेरी-बेरी बी की कमी से, सी की कमी से स्कर्वी, देखिए ऐसे याद रख लीजिए इसको। जैसे विटामिन बी की कमी से तो बी वाला बेरी-बेरी, बी तो बेरी-बेरी, ठीक है? सी स्कर्वी तो सी यानी कि सी लगा दीजिएगा स्कर्वी। रा यानी कि ए, ठीक है? रात में कम दिखता है, रतौंधी रात में कम दिखता है तो यानी ए, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। डीपीटी संयोजित वैक्सीन का एक समूह है जो 3 बीमारियों के विरुद्ध होता है। वो 3 बीमारियां कौन-कौन सी हैं? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीपीटी की अगर बात की जाए तो इसको एक डी मतलब होता है डिप्थीरिया, डी मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया। एक पी माने होता है आपका परट्यूसिस, ठीक है? और एक टी का मतलब होता है टिटेनस। इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीटी कहा जाता है। डिप्थीरिया में क्या होता है? गले में झिल्ली बना करके सांस लेने में आपको कठिनाई पैदा करता है। एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है ये। ऐसे ही आपका जो ये होता है परट्यूसिस, परट्यूसिस को हिंदी में काली खांसी या कुकुर खांसी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है? वूपिंग कफ कहते हैं इसको। लगातार तेज और भयंकर खांसी आती है, खांसी मतलब बहुत ज़्यादा आदि आप उछलने लगते हैं, एकदम से पेट वोट आपका एकदम से सिक्स पैक सा बन जाता है, ठीक है? वो खांसी जो होती है लगातार आती रहती है, 10-12 बार इकट्ठे आ जाती है, लगता है कि प्राण ही निकल जाएगा, जब आंखों के आगे चिनगी निकलने लगती है, ऐसी खांसी। टिटनेस जो होता है बाबू, आप सभी को पता हो टिटनेस क्या होता है? इसका मतलब बैक्टीरिया से होता है, कभी-कभी जैसे कुछ कट-वट जाता है, तो उसकी वजह से आपको टिटनेस हो सकता है, ठीक है? तो ये 3 बीमारियाँ जो होती हैं, तीनों के लिए है डीपीटी का टीका। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिए, क्योंकि डी माने होता है डिप्थीरिया, पी माने होता है परट्यूसिस यानी कि कुकुर खांसी या काली खांसी, और टिटनेस का मतलब होता है टी। आगे देखेंगे, 24 नंबर प्रश्न आ चुका है। अत्यधिक वसा संकेंद्रण के कारण शरीर का भार अपवाद रूप में बढ़ना द्योतक है। मोटापे में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 25 नंबर, उच्च रक्तचाप का क्या लक्षण है? देखिए सुस्ती रहेगी, सर दर्द रहेगा, उल्टी आएगी, ये सारे लक्षण आपके सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर, ठीक है? यह सब हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण है। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, चूँकि यहाँ पर आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं तो 4 ही लग जाएगा, सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तचाप होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 180, यानी 120 180 ये सामान्य रक्तचाप होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, आहार में लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त के द्वारा अवशोषित होता है ग्लूकोज के रूप में। बिल्कुल राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ORS का संक्षिप्त अक्षर है। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ORS का मतलब क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे इसका ए ऑप्शन लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये होता है बेसिकली दस्त में, डायरिया वगैरह में ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है खास करके इसमें जो है ORS को शरीर को जल व आवश्यक जो है खनिज लवण ये सब देता है, खास कर सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज की पूर्ति करता है। तो इसीलिए ORS का जो है घोल पिया जाता है जब आपको दस्त वगैरह आती है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, नमक यानी पोटेशियम क्लोराइड, जो है सोडियम बाइकार्बोनेट ये सब मिला रहता है, ठीक है? मौखिक पुनर्जलीकरण घोल कहते हैं इसी को, ठीक है? अगला प्रश्न आ चुका है, 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। टीबी रोग क्या होता है, या टीबी रोग का फुल फॉर्म? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं टीबी को, ठीक है? और टीबी में होता ये है बब्बू, क्या होता है टीबी में? टीबी रोग जो होता है एक ऐसा रोग होता है, इसमें होता क्या है, एक संक्रामक रोग होता है। इसका मुख्य कारण है बैक्टीरिया, और खास करके ट्यूबरकुलोसिस नाम की बैक्टीरिया होती है, उसी वजह से ये रोग होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें आप देखते हैं खांसना, छींकना, जो मतलब बेसिकली जो खांसने और छींकने से जो बूंदें निकलती हैं, उसी से टीबी एक दूसरे से में फैल सकती है।
तो इसलिए कोई छींकता है, आप ही छींके तो थोड़ा सा चाहे रुमाल उमाल लेकर के छींके ताकि सामने वाले को ना पड़े, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कम से कम 6 महीने तक नियमित दवाइयाँ लेने से ये थोड़ा सा कंट्रोल में आता है टीबी, एक गंभीर बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कौन विषाणु जनित रोग है इनमें से, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी मलेरिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से देखिए कोरोना वायरस आप सभी को पता होगा ना, विषाणु माने वायरस होता है, यहाँ पर देखें वायरल डिसीजेस। तो इनमें से देखें कोरोना क्या है? एक वायरस होता है, कोरोना वायरस आप कोविड-19 जो होता है आप सभी को पता ही होगा। एड्स जो होता है यह भी एचआईवी वायरस से ही होता है, लेकिन आमतौर पर कोरोना और जो एक कोरोना जो है ये मेन वायरस से होता है। मतलब कि मतलब कि एड्स नहीं आएगा उस श्रेणी में, एचआईवी वायरस से होता है लेकिन वो होता नहीं। खसरा आपको पता होगा ये कोई रोग नहीं होता है, खसरा रोग जो है वायरस से नहीं होता है और ना ही मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग जो है विषाणु से नहीं होता है बल्कि ये एक जो है परजीवी से होता है। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन मतलब दूसरे जीवों के काटने से होता है, उसी को परजीवी का रोग कहते हैं। बुखार लक्षण नहीं किसमें? कोरोना में बुखार आता है, डेंगू में भी आता है, मलेरिया में भी बुखार आता है, इन तीनों रोगों में बुखार आता है। फ्रैक्चर में नहीं आता तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। बीए का जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो बीए का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 9161 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में लेकर के भेज दीजिएगा कि गुरुजी हमारा ये मतलब कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, ठीक है, और ऐसे तमाम प्रकार के शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, ठीक है, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी और को करिकुलर की भी पूरी तैयारी आपकी हो जाती है मात्र 100 रुपये फीस में। जैसे एसएमएस करेंगे इसी पर आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है और आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको लाइव क्लास वगैरह सब कुछ मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। और जो बच्चे हमारे, तो ये बीए वाले बच्चों के लिए है, लेकिन चूंकि बीएससी और बीकॉम के बच्चे भी और बीबीए बीसीए के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके लिए क्या है कि अगर आपको को करिकुलर का ही पढ़ना है और माइनर में अगर मान लेते हैं आपका एक आध पेपर होता है, जैसे हिंदी माइनर में है या फिर आपका को करिकुलर या हिंदी है, एक आध ठू माइनर में जो होता है, अगर बीए वाला जो माइनर में होगा तो मैं उसको भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो मात्र 50 रुपीज़ आपके लिए लगेंगे। इस केंद्र पे आपको केवल 50 रुपये भेजने पड़ेंगे। उसी में 50 रुपये में आपको जो है ये पाँचों श्रृंखलाएँ और 5 के अलावा और भी जो प्रैक्टिस सेट बनेंगे, सब कुछ आपको विथ आंसर मिल जाएँगे। यानी कि लगभग 500-600 क्वेश्चन की श्रृंखला मिल जाएगी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला रहेगी, और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। और वीडियोज़ वगैरह तो आप देख ही पा रहे हैं यूट्यूब पर। बाकी जो है इसका जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा सारे पेपर्स का, वो सब मिलेगा जब आप फीस जमा करेंगे मात्र 50 रुपये। बाकी आपको वीडियोज़ तो मैं फ्री में बिल्कुल दे दूँगा। सारी चीज़ें वीडियोज़ आपकी फ्री में मिलेंगी, लेकिन पीडीएफ के लिए फीस लगती है। और चूँकि और भी उसमें पीडीएफ मिलेगी, तमाम सारे सब्जेक्ट की मिलेगी, ठीक है। लेकिन 50 रुपीज़ वाले में केवल जो बीएससी और बीकॉम के बच्चे उनको 50 रुपये मात्र देने पड़ेंगे। उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, को करिकुलर वाला पूरा, चाहे आपका फूड न्यूट्रिशन हो, चाहे फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर पर पैमाना होता है, किसका पैमाना होता है? तो ये डिग्री सेल्सियस का पैमाना होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं, शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर पर किसका पैमाना होता है? डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट? बताइए, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। अब फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। डिग्री सेल्सियस जो होता है सामान्य मानव शरीर का तापमान लगभग में 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। थर्मामीटर में यह पैमाना शरीर के तापमान को सरल और सटीक तरीके से दिखाता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि यूएसए वगैरह में आप देखेंगे, जैसे अमेरिका वगैरह में डिग्री फ़ारेनहाइट में देखा जाता है, लेकिन आप देखते हैं जनरली अलग अलग देशों में तो वो जो है यही वाला है, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। ये बात भारत और अधिकतर देशों में सेल्सियस पैमाना प्राथमिक होता है, बाकी अमेरिका वगैरह में कुछ अलग ही सिस्टम रहता है। कौन जैविक अंग नहीं? हृदय एक जैविक अंग है, गुर्दा भी जैविक अंग है, यकृत भी जैविक अंग होता है। हाथ जो है जैविक अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका, शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसी को दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग, विकलांग और शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त, तीनों कह सकते हैं, ठीक है। वैसे दिव्यांग अगर कहा तो सबसे उचित क्या होगा? तो दिव्यांग होगा। बाकी विकलांग भी कह सकते हैं, शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त भी कह सकते हैं। अब विकलांग पर रोक लग गई है, चूंकि दिव्यांग कह सकते हैं, विकलांग नहीं कह सकते हैं, यानी दिव्यांग उनको मिला हुआ है, विकलांग नहीं कह सकते, ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका है, जयपुर फुट है। जयपुर फुट क्या होता है? जयपुर फुट किसे कहते हैं? जयपुर फुट, जयपुर फुट एक पैर होता है, जब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो रबड़ से एक कृत्रिम पैर बनाया जाता है, उसी को कहते हैं जयपुर फुट, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
जयपुर फूड जो होता है ये बेसिकली जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में इसको बनाया गया 1968 में, ठीक है, डॉक्टर विक्रम सिंह और भास्कर के द्वारा। ऐसे गरीब और अमीर सभी के लिए एक कृत्रिम पैर, किसके पास पैर नहीं है उसके लिए पैर की व्यवस्था हो जाती है, पैर लग जाता है, कृत्रिम पैर जो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सस्ता है, भारतीय जीवन शैली के अनुसार जो है पैर की व्यवस्था करी गई है। तो ये जयपुर फूड कहते हैं, राजस्थान में डॉक्टर विक्रम सिंह और भास्कर नाम के जो है डॉक्टर्स ने इसको जो है कर दिया है। हल्का लचीला होता है, इसे पहन करके व्यक्ति आसानी से चल सकता है, दौड़ सकता है, झुक सकता है, बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है। भारतीय मिट्टी, पानी और ज़मीन पर चलने के लिए एकदम से फिट है। प्राकृतिक पैरों की जैसी एकदम से आपको कार्य क्षमता मिलेगी, यानी कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी जो व्यक्ति विकलांग हैं, जिनके पास पैर नहीं, वो पैर लगवा सकते, जयपुर फुट पैर होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन स्तर मापित किया जाता है किसके द्वारा? ऑक्सीमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आ चुका। शिशु बच्चे के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? शिशु बच्चे के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो माता का दूध यानी कि मदर मिल्क, मातृ दुग्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, कार्सिनोजन कारण होता है किसका? कार्सिनोजन कारण है मधुमेह का, टिटनेस का, रतौंधी का या कैंसर का? बताएं। कार्सिनोजन कारण है, किसका कारण होता है? बिल्कुल कैंसर जो होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कैंसर का, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न आ चुका। जल का सूत्र क्या होता है? पीएच। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। भारी जल का सूत्र पूछे तो D2O होता है। 41 नंबर प्रश्न है, हरी सब्जियां उत्तम स्रोत है किसका? देखिए आयरन जो होता है उसमें हरी सब्जियों में खूब पाया जाता है, जैसे कि पालक, बंधा या ऐसे तमाम प्रकार की सब्जियां जो हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ चुका। 42 नंबर प्रश्न है, प्रतिदिन प्रतिदिन पानी लेने की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? 2 से 3 लीटर पानी जो है आप पी सकते हैं एक दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 लीटर, 4 लीटर भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न है, मूत्र से रक्त का पृथक्करण होता है किसके द्वारा? बताएं। मूत्र से जो है किडनी के द्वारा, गुर्दे के द्वारा मूत्र से रक्त अलग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 44 नंबर प्रश्न आ चुका है, शरीर में आयोडीन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? नमक के द्वारा होती है, साल्ट के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, ऊतकों की मरम्मत का कार्य कौन करता है? प्रोटीन्स जो होते हैं ऊतकों की मरम्मत का काम करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न आ चुका, प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। अमीनो अम्ल जो होता है प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्लों 20 अमीनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं। दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? उसी उसी को बोलते हैं लैक्टोज। इसीलिए दूध मापने की जो मशीन आती है उसको लैक्टोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो दूध की क्या मांगता है? लैक्टोज की शर्करा होती है, लैक्टोज एक शर्करा है, उसी को मापता है वो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस विटामिन को कोबालामीन के नाम से जानते हैं? किस विटामिन को कोबालामीन के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। देखिए विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए को क्या कहते हैं बेटा? विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सभी विटामिन का रासायनिक नाम बताएं। बताएं फटाफट से, आप बताने का प्रयास करेंगे। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या? रेटिनाल, ठीक है। दृष्टि, त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जरूरी होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, आप सभी को पता होगा, ठीक है। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, ठीक है, या निकोटिनिक एसिड कह सकते हैं। विटामिन B5 को पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B6 को पायराइडोक्साइन कहते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हैं, जिसको आप फोलेट भी कहते हैं। विटामिन B12 को कोबालामीन के नाम से जानते हैं। किसको? विटामिन B12 को बेटा कोबालामीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिए, कोबालामीन के नाम से जानते हैं। विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कह सकते, कैल्सीफेरॉल कह सकते हैं विटामिन डी को, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं विटामिन ई को टेकोफेराल या टोकोफेराल कहते हैं। विटामिन के को क्या कहते हैं? विटामिन के को मतलब कि जो है फिलोक्विनोन कह सकते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का जन्म में सहायक होती है विटामिन के, ध्यान रखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर, दोपहर भोजन कार्यक्रम संबंधित है।
मिड डे मील प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। तो ये प्राथमिक शिक्षा में क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा में क्या होता है, वो जब बच्चे पढ़ने जाते हैं प्राइमरी पाठशाला में तो दोपहरिया का जो भोजन होता है, ठीक है। एक गाना चला था बहुत दिन पहले कि जब से चढ़ा भदेला प्राइमरी स्कूले माँ, गई पढ़ाई चूल्हे माना। तो वो जो गाना चला था तो इसी पर चला था कि लड़के थरिया ले ले भाग गए। जैसे जो है घंटी बजती थी इंटरवल की, हम ही लोग प्राइमरी में पढ़े थे, थरिया लेकर के जाते थे बस्ता में रख करके। बस्ता पहले बैग नहीं चलता था, बस्ता चलता था, झुआरा जगह कहत रहे। दोनों टंगना हुआ रहा बढ़िया, दू टंगना मम्मी बढ़िया बोरा काट के, बोरी जो चीनी उनी की खाद वाद को डाई, जो यूरिया वाला जो बोरा होता है उसी से पहले धान वान में या फिर गेहूं में हम लोग छिड़कते थे यूरिया। वही बोरा का माता जी हमारे बढ़िया से काटती थी और झोरा बनाती थी, और उस झोरा में 2 ठो टंगना रहता था ऊपर। वही टंगना इसे हाथ पे पकड़ के उसी 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 झोरा में हम लोग जो है किताब अपना जो है 1 आध 2 ठो किताब जो होती थी वो, और कॉपी-वॉपी या तख्ती कुछ चलती थी पहले, उसको लेकर के जाते थे, ठीक है। तख्ती पे छुही से लिखा जाता था। तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी मतलब लगती थी जब उससे पढ़ो। सेठा का डंडा होता, सेठा का डंडा होता था, उसमें जो है छुही से हम लोग बनाते थे चावल जो है उससे, फिर उसी डंडा से, सेठे वाले डंडे से लकड़ी का आता था, उसी से लिखते थे, ठीक है। ये तो बाद में जो है पेन कॉपी पेंसिल शुरू हुआ है, पहले हम लोग यही से लिखते थे, तख्ती वख्ती पे लिखा जाता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो भैया जब से ही चला जो है, तब हम लोग थारी लेकर के आते थे स्कूल पढ़ने के लिए, झोरवा में रख लेते थे थरीवा। और जैसे भैया इंटरवल का इंतजार हुए कि कब मिले खिचड़ी खाए का, खिचड़ी बने, तहड़ी बने, यह कुल बने, अब भैया वो मेरे खवाई हुए मजा आ जाए खाए में। तो इस सिस्टम जो है बड़ा मजा आवत रहा वैसा ही, तब तो भाई सब सोचे होगा है। चलो 51 नंबर को प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। शिशु के लिए, शिशु माने छोटे बच्चों के लिए 1000 दिन का जो महत्वपूर्ण भोजन होता है, फर्स्ट 100 डेज आर इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड फॉर, ये प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए भी जरूरी होता है, मस्तिष्क के विकास के लिए भी जरूरी होता है, और हड्डियों के विकास के लिए भी जरूरी होता है, सभी के लिए जरूरी होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, शिशु में प्रोटीन की अल्पता से क्या होता है, तो जो है कौन सा रोग हो जाता है शिशुओं में, फटाफट से आप बताएंगे। शिशु में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेटा, शिशुओं में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नाम का रोग हो जाता है, और पोषण की कमी से मैरास्मस नाम का रोग हो जाता है, और जो है खून की आयरन की कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता नाम का रोग हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, पेट आपका फूला फूला रहता है, त्वचा में छाले और रंग फीका पड़ जाता है, बाल झड़ते रहते, बच्चों का रंग बदल जाते हैं, बाल की थकान सुस्ती ये सब महसूस होगी, ठीक है। आगे देखिए, विकास रुक जाता है। अगला प्रश्न 53 नंबर, कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, बताएं। गरीबी, मिलावट या शिक्षा, तीनों इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इन तीनों की वजह से कुपोषण व्यक्ति रहते हैं। गरीबी है तो भाई नहीं खा पाते हैं, मिलावट है चीज़ों में तो सही खरीदते हैं, मिलावट की चीज़ें मिलती तभी कुपोषण हो जाता है, अशिक्षा है तो लोग जान ही नहीं पाते क्या खाना चाहिए क्या नहीं। भारत की जनसंख्या कम है किससे, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका, चीन से। तो ये जब क्वेश्चन पेपर बना था तब चीन जनसंख्या में आगे था। आज के युग में अगर देखेंगे तो चीन से भी आगे भारत मतलब भारत नंबर 1 की जनसंख्या पर बना हुआ है, भारत से आगे कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन से 55 नंबर प्रश्न है, भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है कितना, लगभग में कितना होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है कितना परसेंट, बताएं। भारत में महिलाओं का हीमोग्लोबिन स्तर जो होता है 12 ग्राम प्रति डेसी लीटर होता है, 12 ग्राम के आसपास आप कह सकते हैं। तो या 12%, 10 से 12% आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो 12 से 16 ग्राम कर सकते हैं, तो यहाँ पर 10 से 12 ग्राम है, तो यहाँ पर आप डी भी लगा सकते हैं, डी भी लगा सकते हैं, ठीक है, चूंकि 12 से 16 ग्राम, लेकिन यहाँ 12% दिया गया है तो यहाँ चलिए। अगला प्रश्न, रक्त अल्पता की स्थिति यानी खून की कमी को रक्त अल्पता कहते हैं, एनीमिया अंग्रेजी में कहते हैं इसी को। द प्रिवेंट एंड श्योर एनीमिया वन शुड टेक, रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार लेना चाहिए, रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार लेना चाहिए किस चीज़ का, देखिए पत्तेदार सब्जियां, अंडा, गुड़, ये सभी लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। 57 नंबर प्रश्न है, बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, बच्चों को ये जो है ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख आईयू। अगला प्रश्न 58 नंबर, धात्री अवस्था यानी कि जब जो है माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं वह अवस्था धात्री अवस्था की होती है। धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता कितनी होती है, 1200 ग्राम, 1200 मिलीग्राम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
59 नंबर प्रश्न है, प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय या उपायों में शामिल है, बताएं। तो इसमें अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना, ये तीनों शामिल है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 60 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खसरा किस प्रकार का रोग है? खसरा जो है विषाणु जनित रोग होता है, वायरस जनरेटेड रोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खसरा किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित या कृत्रिम जनित? खसरा किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित या कृमि जनित? खसरा देखिए ये होता है किसके द्वारा बेटा? ये जो है जीवाणु जनित यानी वायरल होता है। ये वायरस जनरेटर रोग होता है, वायरस जनरेटर, या फिर ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जीवाणुओं से होता है बेसिकली, जीवाणुओं से होता है वायरल फीवर, मतलब कि जीवाणु से होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु से होगा खसरा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। होता वैसे वायरस से ही है, जो है आरएनए मतलब डिग्री का, मतलब कि वायरस होता है उसी से होता है। इसमें तेज बुखार होता है, खांसी, नाक बहती है, आंखों में लालिमा और जलन फैलती है। तो ये कोई वायरस नहीं होता है बेसिकली, ये जीवाणुओं से होता है रोग। ठीक है, वायरल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, इसका ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 60 नंबर का जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो 60 का ए ऑप्शन आप लगा दीजिएगा, 60 का ए ऑप्शन। ठीक है, ए ही लगा दीजिएगा। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 61 नंबर। हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होते हैं, लीवर आपका प्रभावित होता है हेपेटाइटिस में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न, चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है? तो चेचक वायरस जनरेटर रोग होता है, विषाणु रोग होता है। चेचक किस प्रकार का रोग होता है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित या कृमि जनित? बताइए। तो बैरियोला वायरस से तो होता चेचक। ठीक है, किससे होता है? बैरियोला वायरस से होता है। तेज बुखार होता है, इसमें भी फफोले पड़ जाते, लाल लाल दाने पड़ जाते शरीर पर, सिर दर्द होगा, थकान होगी और शरीर में बाहरी दर्द होगा आपको। ठीक है, कोई विशेष औषधि नहीं होती इसकी। इसका अनुसार जो होता है टीकाकरण से बचाव हो सकता है और घरेलू उपाय से ये ज़्यादातर खत्म होता है। बैरियोला वायरस से होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जीवाणु जनित रोग होता है ये भी। ठीक है, जीवाणु जनित रोग मतलब कि एक प्रकार से ये बैक्टीरिया से होता है, बैरियोला वायरस से ही होता है। तो जीवाणु जनित रोग होता है ये, जीवाणु जनित रोग नहीं, ये वायरस ही लगा दीजिएगा, बिल्कुल बी ही सही है। अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न आ चुका है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन फंक, सीएम मतलब विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1912 में फंक ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न आ चुका है, साइनो कोबालामिन है, साइनो कोबालामिन इनमें से कौन सा होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। साइनो कोबालामिन का जो है किसका रासायनिक नाम है, किस विटामिन का? कोबालामिन तो विटामिन बी 12 को कहते हैं, विटामिन बी 12 को ही साइनो कोबालामिन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के होता है रक्त का थक्का वाले के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, सबला योजना कब प्रारंभ हुई थी? 14 नवंबर 2020 को सबला योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न आ चुका है, 67 नंबर प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरस के स्तर को नियमित करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये यूनिसेफ का पूरा नाम है, परीक्षा में प्रश्न आता है। 69 नंबर प्रश्न है, घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम क्या है? उसको बोलते हैं सुक्रोज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न आ चुका है, प्रोटीन का नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो मुल्डर के द्वारा दिया गया था 1840 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, माँ के दूध में नहीं होता है, माँ के दूध में आयरन यानी लौह तत्व तो नहीं पाया जाता है, बाकी फ्लोराइड, मैग्नीशियम और पोटेशियम खूब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पीएम पोषण शक्ति योजना कब शुरू की गई थी? सितंबर 2021 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ चुका है 73 नंबर, उच्च रक्तचाप के रोगी को कौन सा आहार देते हैं? उच्च रक्तचाप के रोगी को कौन सा आहार दिया जाता है? इसको डैश आहार देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है गर्भाधान, प्रश्न क्या है? गर्भाधान के 2 से 8 सप्ताह तक विकसित भ्रूण क्या कहलाता है? इसी को भ्रूण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है शुष्क त्वचा को जो है पेलाग्रा नाम दिया गया कब? 1771 में। अगला प्रश्न आ चुका है 76 नंबर प्रश्न है, प्रश्न एक स्वस्थ बच्चे का भार जन्म भार से जो है 3 गुना हो जाता है 5वें महीने में। अपने जो है जन्म में जितना समय मतलब जन्म के समय में 2 किलो का था, तो वो जो है 6 महीने में या 5 महीने में वो जो है 6 किलो का हो जाएगा, तिगुना हो जाता है। 77 नंबर प्रश्न आ चुका, कब्ज में किस तत्व को अधिक मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है? तो फाइबर को लेने की सलाह यानी रेशों को। अगला प्रश्न आ चुका है 78 नंबर, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है इनमें से? सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न, गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप होता है? तो गर्भावस्था में कम भार वाले बच्चे और मोटे बच्चे दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 80 नंबर प्रश्न है, जब कोई शिशु का जन्म भार कम हो तो वह निम्न भार कहा जाएगा? 1.5 किलो से अगर कम है बच्चा तो उसको कहा जाएगा कि बच्चा निम्न भार का है, कम भार का है। 1.5 किलो के ऊपर बच्चा है तो सामान्य है, मतलब 2 किलो से 3 किलो तक। अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? इनमें से सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इनमें से ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। तो केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन जो कौन सी केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और आपका क्या पाया जाता है? लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है दूध में। 83 नंबर प्रश्न आ चुका है, समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो ये आयोडीन का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न आ चुका है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर देखेंगे, प्रश्न एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कब शुरू की गई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड ICDS जिसको आप कह सकते हैं। आई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम वाज इन लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975 इन 1975। ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1975 को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न आ चुका है, ग्लूटेन किस वास्तविक स्रोत से प्राप्त होता है? तो ग्लूटेन जो होता है ये किससे प्राप्त होता है? गेहूं से यानी व्हीट से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न है, जीवन रक्षक घोल किस अवस्था में देते हैं? डिहाइड्रेशन की अवस्था में। ORS का घोल देते हैं जिसी को जीवन रक्षक घोल कहा जाता है, निर्जलीकरण की अवस्था में। ए ऑप्शन। 89 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है? तो उच्च रक्तचाप में दिया जाता है, हाइपरटेंशन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न है, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है? किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न आ चुका है, सुक्रोज बना होता है किसका? सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को मिला देंगे तो सुक्रोज बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी वही सूत्र होता है। जब 2 अणु मिल जाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज तब जाकर के सुक्रोज बनता है। 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली समस्या कौन सी होती है? हृदय रोग भी हो सकता है, भुखमरी भी फैल सकती है और मोटापा भी हो सकता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी चीजें हो सकती हैं। 93 नंबर प्रश्न आ चुका है, 93 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई बराबर होनी शुरू हो जाती? तो 2 साल की अवस्था में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रतिआक्सीकारक सहायक है? प्रतिआक्सीकारक सहायक होता है प्रतिरक्षा में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोषण संबंधित समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न आ चुका है, हीमोग्लोबिन में हीम का क्या अर्थ होता है? हीम माने होता है लौह तत्व यानी आयरन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 97 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है? किस बीमारी के लिए? देखिए खसरा के लिए है, एक मिनट, किस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है? ऑप्शन ए गला घोटू, डिप्थीरिया, हाँ बिल्कुल DPT का टीका होता है ना, बिल्कुल डिप्थीरिया यानी डायरिया, पी यानी कि जो है आपका काली खांसी और टेटनेस, ये तीनों मैंने आपको बताया था, यानी गला घोटू, काली खांसी और टेटनेस। और खसरा में नहीं होता तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका, ये नहीं होता। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही लगा हुआ है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आ चुका 98 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? इसी को संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, पूर्व अवधि के शिशुओं में लौह तत्व के भंडार कितने समय तक चलते हैं? 6 महीने तक चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 और लास्ट नंबर प्रश्न आ चुका है, हमारे शरीर में नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब कि ट्रिप्टोफैन जो है ये हमारे शरीर में नियासिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमने 100 एमसीक्यूज को देखा। और अगला जो इससे पहले वाला जो चैप्टर मतलब कि आपका आया था प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आया था, उसको आपने 2 और 1 आ चुका है, उसको आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और ऐसे ही आपका जो है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जल्दी आएगा आपका। तो अगले दिन आपका ये आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो ऐसे ही 5 और अगला 5वां आएगा, तो आप परेशान मत होइएगा। आपके ये 5 वीडियोस देख लीजिएगा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, को करिकुलर की, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। बाकी कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से आ जाएगा। आप किसी विश्वविद्यालय से, मैंने फिर एक बार बता दूं आपको, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, एमजी प्यारी बरेली, रोहिलखंड मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ऐसे तब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा, सारे विश्वविद्यालयों के लिए बहुत जरूरी है, बात ध्यान रखें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में को करिकुलर का पेपर नहीं होता है, उसमें आपका दूसरे टाइप का पेपर होता है। ठीक है, जो है वोकेशनल वगैरह टाइप का होता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था करने का आपकी बार प्रयास किया जा रहा है। तो परेशान हो, सब इसी चैनल पर आपको मिलेगा वो सब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।